किस तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ सर। अब इसमें बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पाई। ओके सर। गैस कर सकते हैं कहाँ पर सिग्मा बना था, कहाँ पर पाई बना था। सर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। डबल पाई बॉन्ड सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कोई स्ट्रक्चर बताइए जिसमें सिग्मा बना हो। अम्म उसमें सिग्मा बनाओ। आपका अच्छा। एग्जाम्पल हो गया। हाँ सर, हाँ सर। या ऐसे बना देता हूँ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये वाले जो एग्जाम्पल हैं वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हैं। पाई वाले का कोई एग्जाम्पल बताइए। सर पाई में CO2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इसको मैं क्या बना सकता हूँ बताइए। हाँ सर, 3 N में और एक अब दूसरे वाला N में, तो उसमें एक हो जाएगा। तो अगर मैं चार्ज हटा दूं तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा। हाँ सर, बन जाए। तो ये पाई बॉन्ड हो गया। ओके सर। और बताइए कोई एग्जाम्पल। एक ओजोन। डबल बॉन्ड वाला। भाई पाई तो डबल बॉन्ड में ही बनेगा ना, एक पहले बॉन्ड ऑलरेडी हाँ सर। एडजस्ट करना चाहिए। हाँ सर। हमने बेटा यहाँ पे गलती कर दी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होता है ना। उल्टा होता है उसमें। ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट आप इधर भी लगा सकते थे लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या, इसका नाम क्या था, एजाइड आयन। याद है, भूल गए। हाँ सर, पढ़ा तो था लंबे से। एजाइड आयन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या शुरू करना था। हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट के बारे में क्या बताया था बताइए। हाइपो बैलेंस। हम्म, लिखिए मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम
यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो के ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये लुईस साहब इनका स्ट्रक्चर बता पाएंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बता पाएगा? नहीं नहीं सर। बता पाएगा, क्योंकि सर लुईस साहब सी आटम ने मतलब। भी स्ट्रक्चर बताए हैं वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इनका नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, जो लुईस साहब ने बताई थी, वो फेल हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल आप कुछ बता सकते हैं? अ, बी नहीं एच सर। थ्री बी एफ थ्री, AlCl3, AfAlF3, ये सब क्या है? BH3 BF3 सर। क्या है? हाइपोवैलेंट। ये सब हाइपोवैलेंट है। इसमें आप देखिए बस। किसी में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कैन यू चेक? हाँ सर BF3 में। हाँ सर नहीं है पॉकेट कंप्लीट होता। इसमें मुझे ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहिए। कौन सा वाला सर? हम्म, कौन सा हटा दिया सर आपने? AlF3, अच्छा। BeF2 लिख देता हूँ। सर सी आटम मतलब फिर से मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। दोबारा से बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? सी आटम मतलब सी, सेंट्रल आटम ना। सी आटम मतलब सेंट्रल आटम ना। हाँ हाँ, यस, ओके। सेंट्रल है। ओके सर। ठीक है। एक तो इसमें नोट बंद लिख करके यहीं पे चाहे लिख लीजिए कि दीज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन भी आपको पता चल गई लुइस डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है। दूसरा, these molecule act as लुइस एसिड। अभी हम लुइस एसिड लुइस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये एग्जाम्पल दोबारा रिपीट होंगे। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एसिड के बारे में पढ़ा था, तो वहां कौन कौन से एसिड पढ़े थे? ब्रॉन्स्टन एसिड। हाँ, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, आर्हीनियस एसिड। ठीक है। यस। हाँ, ये दूसरे टाइप का एसिड है, इसको लुइस एक एसिड, मिनट। एक। ये लुइस साहब ने दिया था। तो ओके। दीज आर, दिस इज ऑल अबाउट हाइपोवैलेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज हाइपरवैलेंट। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मतलब जिसमें ज्यादा हो। दी ओके सर। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन
8 इलेक्ट्रॉन। के एग्जाम्पल्स का कुछ आइडिया? um, 8 electron plus center atom. SF4, SF6, IF7, XEF4, एक्सेट्रा। तो इसमें कैसे ऐसे? इसमें चेक करिए, सब में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी बना आई लीजिए। एफ आई एफ 7 में। IF7 में तो 14 होंगे, 7 बॉन्ड है। हाँ, ओके, मेक सेंस। ठीक है। SF4 में बताइए कितने होंगे? 8। 8 कैसे हो जाएंगे? सॉरी 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 सॉरी, ऐसे 4 में ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे ऐसे 4 का सर? कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी 6 बोलिए। 6 6 क्या होते 6। हैं सल्फर में? 4 फ्लोरीन के यस। साथ लगा दीजिए। तो कितने हो गए? 10 नहीं हो गए? ओ हाँ, 10 हो गए, यस। ठीक है ना, और कोई बनाऊं? नहीं सर। चलिए, तो इनके लिए भी लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी does not explain their structure। ठीक है ना? ये ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, इस बात को लुईस साहब ने बताया ही नहीं। उन्होंने तो खाली हाँ स्ट्रिक्टली ऑक्टेट के लिए बताया, इसीलिए तो उनके रूल का नाम ऑक्टेट रूल पड़ गया। हाँ सर। ठीक है ना? यस। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस थ्योरी। तो लिखिए ड्रॉबैक्स limitations of Lewis theory। पहला ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक ये है, कलर चेंज कर दिया गया। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हाइपो एंड अनहाइप। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। दूसरा, सॉरी, it मॉलिक्यूल। is not applicable to odd electron species। मतलब क्लोरीन। है बेटा?
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड मतलब नंबर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो। मतलब क्लोरीन पे अप्लाई नहीं होता ये। क्लोरीन पे क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्लोरीन में ऑड कहाँ होते हैं? सीएल 17। के अंदर तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। सर 17 ही तो है क्लोरीन में तो। अरे तो Cl2 बाबा, अच्छा मॉलिक्यूल Cl2 होता है ना, ओके। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एटम पे थोड़ी अच्छा अप्लाई ओके। करना है, मॉलिक्यूल पे हाँ करना ओके। है। ठीक है सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NO, इस पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। कैसे बताइए? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8। आप 7 की बजाय वैलेंस शेल के ले लीजिए, तो नाइट्रोजन में 5 और ऑक्सीजन में 6, दोनों ही क्या है? बोलिए, ऑड है। तो अब इसमें ऑक्टेट यस कैसे सर। कंप्लीट करेंगे? एक का कंप्लीट करेंगे, दूसरे का रह जाएगा। भाई इवन नंबर चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पहली कंडीशन तो यही है। हाँ सर। तो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके सर। और कोई एग्जांपल बताइए दिमाग में हो तो। सर NO2। यस, वेरी गुड। NO2, ClO3। हाँ ओके 7+20 7+18 तो ठीक है ना? 25 ओके। ऐसे ही ClO2 भी बनता है, वो भी। यस। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं जिनमें लीस्ट थ्योरी काम नहीं कर रही है। तीसरा ओके सर। पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो लिमिटेशन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द molecules having two or more than two central atoms। सर सेंट्रल एटम दो कैसे हो सकता है सर। यस, मार्शल एसिड में नहीं पढ़ा था, दो एटम दो थे। अच्छा। अब वो पेरोक्साइड बॉन्ड है। हम्म, H2S2O8, इसका स्ट्रक्चर लुईस थ्योरी से नहीं बना सकते हम लोग। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, H4P2O7। ओके सर। तो ये तीसरा ड्रॉबैक हो गया। चौथा ड्रॉबैक, और ये सबसे प्रोमिनेंट ड्रॉबैक है, इट डज नॉट गिव द जियोमेट्री। इसी को हम लोग शेप भी कहते हैं, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हमने पूरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई ज्योमेट्री या शेप की बात करी मॉलिक्यूल्स की? नहीं सर। नहीं। कैसे भी बॉन्ड बना दीजिए, बस बॉन्ड बना दीजिए। यस सर। तो ये जो है मॉलिक्यूल की तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है। यस सर। ठीक है ना? तो ये चौथा पॉइंट हो गया।
एक पांचवा पॉइंट भी है, वो भी लिखिए। आज जितने कलर हैं सारे कलर यूज कर डालूंगा। ओके सर। फिफ्थ, इट डज नॉट गिव दी give the it does not give the चलिए give the strength of the same type strength and bond length of the same type of bonds. ओके सर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इन दोनों ने अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाया। ठीक है। वहीं पे एक फ्लोरीन है, उसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाया। तो ये तो सेम बॉन्ड है ना। हाँ सर। लेकिन इसमें बॉन्ड तो किसकी सेम है। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी ना सर। किसकी कम होगी, ये सब बातें हमें लुईस साहब ने नहीं बताई। ओके, तो ये भी ओके ड्रॉप सर। है। तो मेरे ख्याल से इतनी कमियां इनकी निकाल दी, अब ज्यादा कमियां ना निकाली जाए। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद उनके बारे में फिर जब कमियां लिखी जाती हैं तो खराब लगता है, हैं? यस। चलिए, इसी को बेटा साइंस कहते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव डायरेक्शन में भी कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो वो भी पॉजिटिव होता है। क्यों बताइए? ये वो कुछ ना कुछ करने के लिए तो मतलब काम तो आएगा ना। इसने कम से कम ये बताया कि ये वाला डायरेक्शन गलत है, अब इस पे काम मत करो, किसी दूसरे डायरेक्शन में काम करो। है ना? यस सर। तो इसलिए रिसर्च में कभी भी कोई नेगेटिव नहीं होता, सब चीज पॉजिटिव होती है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स लिमिटेशन खत्म होती है। अब हम आते हैं लुईस एसिड की तरफ। लुईस एसिड, बताइए लुईस एसिड्स क्या होते हैं? मेरे ख्याल से पहले भी शायद मैंने बताया हुआ है। लुईस एसिड तो मैं भूल गया था। द स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको याद रखने का बहुत आसान सा एक मैंने आपको तरीका बताया था। ए एसिड आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना? ए और बेस यस सर। के बारे में, लुईस बेस क्या होते हैं? वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो अब मुझे जल्दी से इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स फटाफट क्या होंगे?
बीच में एक सिंपल और कौन सा है बीच के एग्जांपल? ऑल हाइपोवैलेंट, ऑल हाइपरवैलेंट ऑफ them। क्योंकि उन सब में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना ऑक्टेट से। हाइपोवैलेंट क्या होता है? जिसमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो 8 से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनके पास क्या हो जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, Bf3। तो इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के, तो एक इसका हाँ ऑर्बिटल सर। खाली होता है। उसी ऑर्बिटल के अंदर क्या करता है? दूसरा लुईस बेस आकर के उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ओके सर। अब इसी की वजह से तो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन गया। देखिए, तो ये हमारा लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। बेस। ये जो बॉन्ड बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स बनता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एडक्ट भी कहते हैं। मेरे ख्याल से सिंगल डी होगा ये। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम क्या है? जब दो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो इसको एडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल ये हो गया हाइपोवैलेंट, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा बताइए, लुईस एसिड का एग्जांपल। H पॉजिटिव एंड ऑल cations of 1s and 2s group। प्रेजेंट ऑल कैटन्स ऑफ ऑनर्स। देखिए, H पॉजिटिव में ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो यस अटैक सर। कर सकता है। और 1s हाँ ग्रुप का कोई भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम ले लिया आपने, इसके लास्ट शेल में कौन सी होती है लास्ट? 3s1। 3s1। 3। तो 3s1। ठीक है ना? तो 3s1 में जब आप जीरो कर देंगे तो ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो ये ओके सर। लुईस एसिड का काम कर लेगा। इसी तरीके से 2s में आ जाइए तो उसमें Mg होगा। इसमें भी आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये भी लुईस एसिड का काम करेगा। ठीक है। यस सर। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? थर्ड, दी मॉलिक्यूल in which the central atom has vacant d orbital। और वेकेंट डी ऑर्बिटल कौन से ग्रुप में होते हैं? वेकेंट डी और ऑर्बिटल डी ब्लॉक पी ब्लॉक है। एलिमेंट्स यस सर। आफ्टर, आफ्टर लिखने की बजाय फ्रॉम लिखना चाहिए। फ्रॉम 3p।
सॉरी 3P नहीं, ओके, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड। एग्जाम्पल में चाहे तो लिख लीजिए, PCl5, SF4, IF5, ठीक है, यस। HBF3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। ओके सर। ये सब बेटा लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या आ जाएगा, बताइए विच मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड, या दूसरा ये लिखा हो सकता है कि विच मॉलिक्यूल्स आर नॉट लुईस एसिड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी तो आप पहचान लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत क्लोज होंगे। ओके, यस। चलिए चौथा पॉइंट और लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स in which the central atom is surrounded by more electronegative elements forming double bond with it। इसका कोई एग्जांपल बताइए कि जिसमें सेंट्रल एटम, याद आया? CaCl2, मतलब अच्छा ये भी हो सकता क्या होता है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, है। हाँ सर। यस सर। तो फौरन प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यस सर। आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वाला रिएक्शन बार बार करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जब ही जाएगा ना, जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, और सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ नेगेटिव, तो फिर कैसे जा पाएगा? हाँ सर। तो इसलिए कॉर्नर एटम या सराउंडिंग एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, कोई और एग्जांपल बताइए। और ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया हमारा कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी बताना, कि फॉर्मल चार्ज हमें निकालने से क्या बेनिफिट होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग द फॉर्मल चार्ज। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ओके सर, लिख रहा है। लिख लिया। ऑफ फॉर्मल चार्ज, या मैंने लिखवा दिया था ये? नहीं लिख रहा।
फॉर्मल चार्ज जो हम निकालते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। ये चेक करिए, मैंने बताया था स्टेबिलिटी, जब फॉर्मल चार्ज निकलवाए थे तो बताया था, मुझे याद आ गया। इसे लिखा तो नहीं है मैंने सर आज तक तो। एजाइड में लिखवाया था भाई साहब। अच्छा। एजाइड की जब स्टेबिलिटी बताई थी, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तीन चार स्ट्रक्चर जब उसके बने थे, हाँ सर। याद आया? क्या बताया था बताइए। नहीं सर को याद नहीं आ रहा सर। नहीं, याद आ जाएगा, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। कहाँ गया एजाइड? ये रहा, देखिए, मोस्ट स्टेबल, ये बीच वाला है। क्यों था मोस्ट स्टेबल? स्ट्रक्चर तो ये भी था, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, लेकिन यस फॉर्मल सर। चार्ज ने हमें बताया कि ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ यस यस, अच्छा स्टेबिलिटी, यस यस, अच्छा अच्छा। तो इसने हमको ये बताया, क्यों बताया, कि जो लाइक चार्जेस हैं दे मस्ट बी फार अपार्ट, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि रिपल्शन कम हो जाएगा ना। यस सर। हम्म। और दूसरा पॉइंट क्या था स्टेबिलिटी के लिए, ये भी है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और आपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल। ये दोनों पॉइंट बेटा चाहे तो वहीं लिख लीजिए शॉर्ट में। ओके सर, लिख लिया सर। गुड। अच्छा, अब हम लोग लुईस एसिड खत्म हो गया, अब आते हैं लुईस बेस की तरफ। तो लुईस बेस के बारे में जल्दी से लिखिए। विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। यस, लुईस बेस। मॉलिक्यूल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम डोनर आर बेस होते हैं। एसिड के लिए ए, और एसिड अगर याद रहेगा तो बेस तो अपने आप हो जाएगा, है। एक्सेप्टर आर यस सर। एसिड, डोनर आर बेस। ओके सर, यस सर। अब इसका एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। पहला, लुईस बेस का। मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज